साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से बहुत डिस्कशन चल रही है कि उनसे शायद माफ़ी तलाफ़ी करवाई जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि माफ़ी तलाफ़ी कर लें तो मसला हल हो जाएगा। सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं सुहेल बड़ाइच साहब, उन्होंने जो कॉलम लिखा है उसके बाद लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कॉलम लिखा कि आर्मी चीफ़ के साथ मेरी पहली मुलाकात, और उससे 2 दिन के अंदर-अंदर ही उन्होंने दूसरा कॉलम लिख दिया कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी माँग लें और सिस्टम को तस्लीम कर लें तो वो बाहर आ सकते हैं और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना बने। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद वो उस कॉलम में लिख नहीं पाए और बाद में उन्होंने ये कॉलम लिख दिया, तो शायद ये पैगाम वहाँ से आया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस बात को समझना है तो आपको जाना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली 9 अप्रैल 2022 को, जिस दिन इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आखिरी दिन था, उस वक़्त हुआ क्या? फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उनके प्रॉब्लम्स तो चल रहे थे। ये बात भी सामने आई कि शायद वो जनरल बाजवा को सैक करने लगे हैं और एक नए आर्मी चीफ की तकर्री करने लगे हैं, जिसके रिजल्ट में शायद ऐसा कुछ हुआ। ये बात अलग है। लेकिन जितने भी इस वक्त की पोजीशंस पे इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी शख्सियात मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम शख्सियात इमरान खान के आउस्ट में कहीं ना कहीं मौजूद थी और इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून के एक बहुत अहम रहनुमा हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोथ फॉर नवाज शरीफ एंड बोथ फॉर शहबाज शरीफ एज वेल। वो उस वक्त 9 अप्रैल 2022 की शाम को मौजूद थे एक पावरफुल शख्सियत के साथ इस्लामाबाद के एक पॉश एरिया में, और मॉनिटर हो रही थी टेलीविजन स्क्रीन्स, टेलीविजन पर क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो खुल गए, और इम्पॉर्टेंटली ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी के लिए ही गालिबन वहाँ पर रेड जोन के अंदर कैदी जो वैनें हैं वो भी आ गई। तो जो कैदी वैनें आई थी वो भी इस्लामाबाद के उस पॉश एरिया से ही मैनेज हो रही थी। अब मुस्लिम लीग नून की जो पावरफुल शख्सियत हैं, उन्होंने और उस पावरफुल शख्सियत ने जो सारे मैटर को देख रहे थे कि इमरान खान साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को छोड़ते हैं, उन्होंने सुख का सांस लिया और उन्होंने शुक्र अदा किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो रुखसत हो गए हैं और वो अपने घर चले गए हैं, बनी गाला मूव कर गए हैं, पीएम ऑफिस को उन्होंने छोड़ दिया। उसके अलावा एक और अहम शख्सियत हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वाइटल थे, प्राइम मिनिस्टर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी हुकूमत को ख़त्म करवाने में, उनका तख्ता उल्टाने में वो बहुत बहुत मुतहर्रिक थे, भाग दौड़ उन्होंने काफ़ी की। तो वो भी उस रात को इस्लामाबाद में मौजूद थे और उन्होंने भी सुख का सांस लिया, और कुछ लोगों के साथ उन्होंने उसी रात मुलाकात की और ये बात कही कि अगर इमरान खान साहब बच जाते तो शायद हमें रातों रात पाकिस्तान से जाना पड़ना था और हमें मूव करना पड़ता, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बच जाते तो उनका जो आगे से रिस्पॉन्स आना था वो बहुत खतरनाक था। तो ये तमाम की तमाम शख्सियात जो हैं वो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशंस पे बैठी हुई हैं। तो वो इमरान खान को निकाल के जिस सुख का सांस ले रहे थे, ऐसा मुमकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान से माफ़ी के तलबगार हैं और इमरान खान को दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए राजी हैं। ये जो खबरें चल रही हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग लें और बाहर आ जाएं, ये सुहेल बड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है, इसके पीछे ये बात ज़रूर हो सकती है कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग ले तो उनकी मकबूलियत में शायद कमी आए और लोग कहें कि ये तो बहुत बड़े लीडर थे, और साथ ही जो लीडर साहब हैं उन्होंने माफ़ी मांग लिया, तो वो लीडरशिप जो है वो उनका जो ग्राफ है उनकी सक्सेस का, वो शायद डैमेज हो। ये तो मकसद शायद हो सकता है, लेकिन इस माफ़ी के ज़रिए कैदी नंबर 804 की अडियाला जेल से वापसी और पॉलिटिकल सिस्टम में दोबारा हिस्सा बनना, ये शायद अभी मुमकिन नहीं है।